सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 64। सबते सांचा भला जो सांचा दिल होए, सांचा बिना सुख ना ही ना कोटि करे जो कोए। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा कहते हैं कि सबसे बड़ा सांच है सच को धारण किए बगैर, सच का आधार लिए बगैर, सच को अपनाए बगैर कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच को धारण किए जाने से सबसे बड़ा तप होता है। अब सांचा क्या है, झूठा क्या है, इसको जानने की आवश्यकता होती है। सदगुरु कहते हैं कि जो सांचा दिल होए, अर्थात सांच के आधार पर ही मन की धारणा बने, सांच के आधार पर ही मन में ज्ञान अर्जन हो, सच के आधार पर ही विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं संसार में हैं वो बने, अर्थात मन में सांच का ही वातावरण बने, मिथ्या का पूर्ण रूप से त्याग हो। अगर मन बिल्कुल सांच के ऊपर आधार हो जाए, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी असत्य न रहे, असांच न रहे, कल्पना न रहे, मिथ्या न रहे, केवल सांच ही सांच की धारणा मन में बनी रहे, सांच का वातावरण परिपूर्ण रूप से मन में रहे, तो फिर किसी प्रकार का कोई दुख वहां वो उत्पन्न नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं उत्पन्न हो सकती। ब्रह्म विचार, ईश्वर विचार, आत्मा विचार, परमात्मा विचार, देवी देवता, अल्लाह, खुदा, वाणी खाणी का दृष्टांत, सिद्धांत इत्यादि सब सांच की मानंदी से अगर देखा जाए, जो सांच की आधार भूमि से जो देखा जाए, तो ब्रह्म विचार है, एक विचार है, काल्पनिक विचार है, विचार है। ब्रह्म एक विद्या के रूप में लिया गया है। 14 विद्याएं जो कही गई हैं उनमें ब्रह्म भी एक विद्या है। ब्रह्म विद्या ब्रह्मा के नाम से लिया गया। ब्रह्मा को कहा जाता है कि सृष्टि रचना उसने की है, वो रजोगुण है। रजोगुण का तात्पर्य होता है नया सृजन करना, नए नए आविष्कार करना, नए नए विचार उत्पन्न करना। संसार में विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं ये सब रजोगुण के आधार पर है। ये हर व्यक्ति करता है, ब्रह्मा ही नहीं करता। ब्रह्मा ने, जब वो ब्रह्मा यहाँ होगा धरती पर, क्योंकि ये सब अभी मुर्दा है, ये सब कभी के मर कर गए, वश शरीर नहीं है, परंतु फिर भी ये मिथ्या सिद्धांत के आधार पर उनको आज भी ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मा जिंदा है, जीवित है। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा को रजागुण, विष्णु को सतोगुण, शिव को तमोगुण के आधार पर उनको कहते हैं कि वो जीवित हैं। और अवधारणाएं ऐसी बनी हुई हैं, मिथ्या अवधारणाएं ऐसी बना करके संसार में फैला दी गई हैं कि उनके विभिन्न प्रकार के तीर्थ व्रत बना बनाकर वहाँ पर ब्राह्मणों ने अपना अपना धर्म चला रखा है।
और यही मिथ्यावाद है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये मिथ्यावाद को त्याग कर अगर सांच के मन में सांच को धारण करोगे, मन में सांच का वातावरण बनाओगे, तो ये सारा मिथ्यावाद अलग हो जाएगा। ब्रह्मा रजोगुण का आधार लेकर कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि की रचना की। ये जितने भी धर्म हैं, यहूदी धर्म, फारसी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यहाँ तक के हिंदू धर्म कहा जाने वाला भी, यह सब ब्रह्मा के परिवार से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा को 4 शीश वाला बताया जाता है, 4 सिर होते हैं उसके। इसका तात्पर्य यह है कि उसके 4 सिर नहीं थे, अर्थात चारों धर्मों का निर्माता वही है। उसी के प्रेरणा से चारों धर्मों का निर्माण हुआ। असल में ये अब्रह्मा नाम है, इसे इब्राहिम भी कहा जाता है। टेरोज इसके पिता थे, जो मूर्ति व्यापारी का काम करते थे। अरब देशों में इनका जन्म हुआ था। सुमेरु, जहाँ सुमेरु पर्वत का है, वहाँ इसका जन्म हुआ था। ये जन्म से ही मूर्ति पूजा नहीं करता था। इसके पिता मूर्ति बेचा करते थे, मूर्ति की दुकान थी। ये वहाँ से निकलकर उस देश को छोड़कर भटकने लगा, अपना एक सिद्धांत बनाया। सारा नाम की इसकी पत्नी थी। 80 साल तक उम्र में इसको कोई बच्चा नहीं हुआ। किसी बादशाह ने इसको एक दासी के रूप में एक बच्ची को दान दिया था। वह जवान हुई, उसके साथ भोग करके बच्चा पैदा किया। वही बच्चा आगे चलकर फिर सारा के पुत्र हुआ। जब वो उसके बच्चा हुआ अब्राहम के, इसाक नाम का पुत्र हुआ, इससे ईसाई धर्म हुआ। इस्माइल का जन्म हुआ, उससे इस्लाम जन्म हुआ। यहूदी धर्म का निर्माता खुद यह अब्राहम था। और फिर इसी में ही आगे चलकर जो पुत्र पौत्र हुए, उन्हीं में से ये हिंदू धर्म का निर्माण हुआ। इसलिए इसको 4 मुखा बताया जाता है और इसको यहाँ पर ब्रह्मा कहा जाता है। अगर इसको अब्रह्मा कहा जाए, फारसी शब्द में अब्रह्मा कहने से माननीय ब्रह्मा ऐसे हो जाता है, श्री ब्रह्मा ऐसे हो जाता है। परंतु ये भेद हमसे छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये भेद वेदों पुराणों में अगर लिखा जाता तो इनके सारा खुलासा होता। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि भाई सांच का आधार पर करोगे तो ये सब सच सामने आ जाएगा। ईश्वर की मान्यता 500 ईसा पूर्व के लगभग बनी। इन ब्राह्मणों ने ही बनाई। 500 ईसा पूर्व के लगभग बहुत सारे राज्य उत्पन्न हो चुके थे, बड़े बड़े राजा उत्पन्न हो चुके थे। भारत देश में 16 जनपद थे, बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे। जो राजा हुआ करते थे वो प्रजा को बड़ा सताया करते थे, उनसे टैक्स लिया करते थे। टैक्स के रूप में इतना धन लिया करते थे कि गरीब का जीना दूभर हुआ था, परेशान थे। ब्राह्मण राजाओं का सलाहकार हुआ करता था और जन सामान्य में भी वह पूजा पाठ किया करता था। ऐसे में उस ब्राह्मण को ही अपनी आराधना प्रार्थना करते थे कि हम इस दुख से कैसे निवारण करें। तो वो कहता था, भाई राजा उस ईश्वर का दूत है, हम ईश्वर के पुत्र हैं, जो हम कहते हैं वो सत्य है, इसलिए तुम उस ईश्वर की आराधना करो। ईश्वर की मान्यताएं 500 ईसा पूर्व के बाद में पैदा हुई। फिर आत्मा 500 ईसा पूर्व के बाद में उपनिषद लिखे गए, इनमें आत्मा
और ब्रह्म की विद्या का ही विश्लेषण है। परमात्मा, देवी देवता, अल्लाह, खुदा, ये विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बहुत बाद में उत्पन्न हुई। ये सब मिथ्या कल्पना के आधार पर है, इनमें सांच कुछ नहीं है। वाणी और खानी ये दो प्रकार की जाल है। विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण किया गया। मदा भेखरी वाणी, जो बाहर की हम बात करते हैं, जो बाहर संसार में जो भी कुछ दिख रहा है, ये भेखरी वाणी में आता है। इसके माया मुख लगता है। ये संसार माया से ही बना हुआ है। जो भी हम देख रहे हैं दृश्य, जितने भी दृश्य देखते हैं, जितने भी पहलू व्यवहार हम जो देखते हैं, इसको व्यवहारिक सत्ता भी कहा जाता है। व्यवहारिक सत्ता में परिवार, मित्र, इष्ट, हमारे आचार विचार, हमारे संग साथी, जहाँ हमारा संबंध है, जहाँ हम काम करते हैं, इन सब जगह पर हमारा व्यवहार कार्य करता है। इसी को व्यवहारिक सत्ता कहा जाता है। ये माया से ओतप्रोत है। माया ही माया यहाँ पर है। जो भी कुछ दिखता है वो माया है। गौ गोचर जहाँ लग जाए, सो सब माया जानो भाई। गौ इंद्रिया, गोचर जो ही इंद्रिया जहाँ तक जाती हैं, अर्थात आंखें जहाँ तक देखती हैं, हाथ जहाँ तक छूकर स्पर्श करता है, पैर जहाँ तक चले जाएं, नासिका से जहाँ तक सुगंध आती है, गंध आती है, जिह्वा से जो भी कुछ स्वाद मुँह से खाया जाता है, पिया जाता है, ये सब मायावी है। ये सब वाणी का निर्माण करके इसको समझाया जाता है, जाना जाता है, वाणी के द्वारा जाना जाता है। फिर मध्यमा वाणी का आधार है मन को धारणा करना, मन में धारणा करना, मन में ज्ञान का अर्जन करना, फिर उस ज्ञान को आराधना धारणा करके उसके आधार पर खोज करना, प्राप्त करना, देखना। फिर परा, जो असत्य है उसका त्याग कर देना, सत्य को धारण करना। इस प्रकार से इस वाणियों की रचना भी जाल ही है। और खानी 184 जीवाजूण की 4 खानियां। स्वेद अर्थात पसीने से जीव उत्पन्न होना, उष्मज गर्मी से उत्पन्न होना। अनाज में गर्मी होती है, उस अनाज को बंद करके रख दिया जाता है, भर के रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसमें भी सूक्ष्म कीटाणु नजर आते हैं, कीट पतंग नजर आते हैं। पसीने से विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का, सूक्ष्म जीवों का उत्पन्न होता है। ये स्वेदज। और अंडे से पैदा होते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, उन अंडों से बच्चे जन्मते हैं। स्थूल काया से अंडज, पिंडज, पिंड से पिंड जन्मता है। मानव देह पिंडज है। ये सब जाल है। ये सब की मानिंदी बनाने वाले ये मानव देह के अलावा और कोई नहीं है। इस मानव ने ही बनाया है। मानव अर्थात ये जीव, चेतन स्वरूप जीव ने ही इसका निर्माण किया है। स्थापना करता, मानंदियों का रचना करने वाला ये चेतन जीव के अलावा कोई नहीं है। और इस मान्यताओं को बनाकर स्वयं इसमें ये उलझ गया है। और इसमें मिथ्या ही मिथ्या भर गया है। अनुमान, कल्पना के आधार पर जितनी भी मिथ्या मानिंदियाँ बनी हुई हैं, उन्हीं में इस संसार में जीव भूला पड़ा है। अब इसमें हितकारक सर्वश्रेष्ठ कौन है, झूठा अहितकार क्या है, दुखदायी बंधन रूप क्या है, इसको जांचने का आधार सच है, सांच है। इसी के आधार पर सत्य और असत्य का जांच किया जा सकता है। जिस प्रकार से सोना
कितना सच्चा है कितना झूठा है, ये जांच परख होती है। खाने पीने की वस्तुओं को भी हम देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि अच्छी खाने की है या नहीं। सड़ा गला भोजन हम नहीं खा सकते, उसको भी हम जांचते हैं, परखते हैं। ये सब जांच सच के आधार पर होती है। बिना सच के आधार पर हम किसी भी प्रकार का सत्य और असत्य का जांच नहीं कर सकते। इसलिए मन में सच आधार होना चाहिए। सच के आधार के बगैर हम सत्य और असत्य को नहीं परख सकते, नहीं जान सकते। कई जगह कहा जाता है कि पारखी तो परीक्षक ही होता है, जांचक ही होता है। भाई जांचक होता है, पारखी जांचक होता है, परीक्षक होता है, परंतु परखे क्या, जांचे क्या? सत्य और असत्य का जांच करे। और उसकी जांच क्या है? पारखी की जांच उसकी स्वयं की जांचक जो शक्ति है, वो जांचता है, जांचक है, ज्ञानाकार है। उसका ज्ञानाकार स्वरूप से वो जांचता है, निज जांच से जांचता है, अपनी खुद जागृत होकर, जागृत स्वरूप में जागृत करता है, जांचता है, गफलत होकर नहीं। जैसा कि ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म के आनंद में पक्षपाती हो जाते हैं, वो ब्रह्म के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, ब्रह्म को ही आधार मानकर उसी को सत्य कहते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं, ऐसा आधार वो एक पक्ष लेकर करते हैं, निष्पक्ष होकर नहीं। अगर निष्पक्ष होकर वो इस बात को कहें तो भाई ब्रह्म को जानने वाला कौन है, ये अगर वो जांच लें तो उनके सामने सब चीज़ आ जाएगी कि जो जांचने वाला है वो तो चेतन जीव ही है, वही ब्रह्म बनता है। ब्रह्म के आधार पर, ब्रह्म की मानिंदी के आधार पर वही स्वयं ब्रह्म बन कर बैठता है। और फिर ब्रह्म के आधार पर वो विभिन्न प्रकार का अपना स्वरूप देखता है। वो कहता है ईश्वर भी ब्रह्म है, 10 अवतार भी ब्रह्म है, स्वयं जीव ही ब्रह्म है, निर्गुण परमेश्वर भी ब्रह्म है, ब्रह्म समाया हुआ है, ब्रह्म सर्वव्यापक है। भाई इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ ये किसको होता है? ये निष्पक्षता है, ये ही सांच है कि ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, ईश्वर का भेद ये कौन जानता है? ये चेतन स्वरूप जीव ही जानता है, इसके अलावा कोई और जानता है क्या? अगर ये जीव नहीं है इस देह में तो कौन जानेगा कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, खुदा क्या है, गौड़ क्या है? इसके आधार पर कोई जान सकता है क्या? जान सकता है। यही सांच है और इस सांच को निष्पक्ष होकर जांचा जा सकता है, जानिबपने से जाना जाए। जानिबपना अर्थात जागृत होकर के, निष्पक्ष होकर के उस अपनी दिव्य पारक दृष्टि से जांचा जाता है। और दिव्य पारक दृष्टि क्या है? वह विवेक है। विवेक के कसौटी पर जो जानकारियां हैं, योग की जानकारियां, ब्रह्म ज्ञान की जानकारियां, ईश्वर की जानकारियां, मायावी जितनी भी जानकारियां, उन सब जानकारियों का जांच विवेक के द्वारा किया जाता है कि इनमें सत्य कितना है, असत्य कितना है। और जो सत्य है उसे धारण करो और असत्य है उसे त्याग करो, तो तुम्हारे सामने तुम्हारा स्वरूप, निज स्वरूप आ जाएगा। तुम्हारे निज स्वरूप के अलावा कुछ तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तो सब तुम्हारी बनाई हुई मान्यताएं हैं। ब्रह्म विद्या, जितनी भी विद्या बनाई हैं, तो जितनी भी विद्याओं का निर्माण किया वो तो तुमने किया है, उनकी मान्यताएं तुमने बनाई हैं। उन्हीं के आधार पर उनको पढ़ने का, उनको जानने का जो आधार बनाया है, उनका जो सिलेबस बनाया है,
जो जानकारियां बनाई गई हैं वो तो तुमने ही तो निर्माण की हैं, इसलिए तुम्हारे अलावा कोई दूसरा चीज है ही नहीं। फिर इन विद्याओं को जानने के बाद इनसे धन कमाया जाता है, धन कमाकर परिवार पाला पोसा जाता है। परंतु इस मन में हमारे अंदर मनसाएं बहुत सारी पैदा होती हैं, इच्छाएं बहुत सारी पैदा होती हैं, तृष्णाएं बहुत सारी पैदा होती हैं, आशाएं बहुत सारी पैदा होती हैं, और इन्हीं में बंध कर विभिन्न प्रकार के बंधन में यह जीव बन जाता है। अर्थात जीव निर्बंधन है, ये तो बनता ही नहीं है, इसका कोई बंधन लागू नहीं होता। परंतु भास इस संसार में व्यवहारिक सत्ता के द्वारा, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभास सत्ता, परोपकार सत्ता, ये 3 प्रकार की सत्ताओं का निर्माण भी जीव ने ही किया है, चेतन स्वरूप जीव ने किया है। व्यवहारिक सत्ता में इस संसार का व्यवहार है, जिसमें ये इस देह में धारण करके जो चेतन स्वरूप जीव जो रमैया राम इस देह में रमता है, ये देहधारी रमैया राम इस संसार में विचरण करता है, और इस संसार में उसके साथ में उसके माता पिता हैं, उसके पुत्र पौत्र हैं, उसकी स्त्री है, भाई बंधु हैं, परिवार के जन हैं, समाज है, देश है, उनके सबके साथ अपना अपना व्यवहार अपनी अपनी जगह पर वो करता है, और इन्हीं में अपने आप को घुल के जो जान कर जांच कर पारखी होकर रहता है, वो इन बंधनों में नहीं बनता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मेरे कर्तव्य के अंदर आते हैं। मेरे माता पिता हैं, ये मेरे कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा जानता है। साथ में उसकी स्त्री है, वो ये जानता है कि ये मेरी स्त्री है, इसको मेरे साथ रखना मेरा कर्तव्य है। बच्चे पैदा हुए, पुत्र पैदा हुए, पौत्र पैदा हुए, इनका पालन पोषण करना, इनको शिक्षा दीक्षा दिलाना, संसार में अच्छी स्थिति पर इनको प्राप्त कराना, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं, इष्ट हैं, इनको सबको मेरे साथ रखना, इनसे अच्छा सुंदर व्यवहार रखना, ये मेरा कर्तव्य है। इनके साथ में अच्छे व्यवहार के साथ बोली बोलना, मीठी बोली बोलना, इनके साथ कटु शब्दों का प्रयोग न करना, गाली गलौज न करना, इनको मारना तोड़ना नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। ये पारखी लोगों की जांचक प्रवृत्ति है। परंतु बेपारखी लोगों की क्या प्रवृत्ति है? वो मोह ममताओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, वो राग द्वेष के साथ उसका व्यवहार करते हैं, और जहां अपना लाभ होता है वहां वो सुख मानते हैं, और जहां उसको हानि हो जाती है वहां वो दुख मानते हैं। और ये सब मन के द्वारा होता है, और इस मन के द्वारा भास जो बनता है वो चित्त तक पहुंचता है, जिसे चिदाभास कहा जाता है। चित्त को जो भास हो वो चिदाभास कहते हैं, और उसी चिदाभास से जीव तक वो प्रेरणा पहुंचती है, और वो अध्यास बनता है। वो जीव को अध्यास बनाकर जीव को ऐसी मानिंदियों में बांध देता है कि मैं इस तरीके से बंधा हुआ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरा जन्म हो गया है, मेरा मरण होगा, मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मैं जन्म हूँ, जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ। ये सारी मान्यताएं ये मन के द्वारा जो भास चित्त तक पहुँचता है, चिदाभास होता है, उसी भास से इस जीव को अध्यास बनता है, और वही मान्यताएं वो धारण करता है, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये सांच की धारणा अगर तुम धारते हो, मन में सांच ही सांच हो, सांच ही सांच का व्यवहार हो, तो तुम इस सभी मिथ्या मानिंदियों को निकाल सकते हो, सच्चे निष्पक्ष जांचक बन सकते हो। और जब तुम निष्पक्ष जांचक बन जाओगे तो तुम्हारा जो ये प्रतिभासिक सत्ता
अर्थात ईश्वरवादी सत्ता कि भाई ईश्वर इस संसार को रचने वाला है, वह चलाने वाला है, इससे तुम्हारा मोह बंधन हट जाएगा, क्योंकि ईश्वर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तुम्हारे अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ये सत्ता हट जाएगी। तीसरी सत्ता है परोपकार की सत्ता, जिसको ब्रह्मवादी कहा जाता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है। उस ब्रह्म में रहकर वह परोपकार है। परोपकार उस मिथ्या मानिंदी को त्याग के भी किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो इस संसार में तुम्हारे लिए दो कार्य हैं, एक है स्वार्थी कार्य, एक है परमार्थी कार्य। अगर तुम स्वार्थी कार्यों में रहते हो, हमेशा उसी पूरा जीवन उसी में बिताते हो, तो स्वार्थ कार्य में तुम्हें बंधन ही बंधन प्राप्त होंगे। स्वार्थी कार्यों में तुम धन ज्यादा कमाओगे, परिवार ज्यादा बढ़ाओगे, परिवार से मोह बंधन रखोगे। जब धन ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें मान यश का मोह रखोगे, ऊंचे पद का मोह रखोगे, उसी में तुम बंधे पड़े रहोगे। परंतु एक दिन तो ये देह छोड़ के भी जाना है, इसका तुम ध्यान नहीं रखोगे। और जब एकदम तुम्हारा देह वृद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, तो फिर तुम्हें वो मोह बंधन सताता है। मैं इतना सारा धन कमाया, इसका मैं क्या करूं? मैंने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया, मैं इसका क्या करूं? इतना मान सम्मान मुझे संसार देता है, मैं इसका क्या करूं? ये चिंताएं तुम्हें सताती हैं और तुम दुखी होकर इस देह से जाते हो। इसके विपरीत अगर तुम जांचक हो, सांच तुम्हारे हृदय में है और सांच का आधार तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मन में है, सांच का वातावरण तुम्हारे हृदय में बना हुआ है, तो तुम इन सब चीजों को अपना कर्तव्य मानते हुए, अपना नहीं मानते हुए, देखिए तुमने धन कमाया, वो तुम्हारा है, कोई नहीं ले जाएगा। तुम्हारी स्त्री तुम्हारी है, वो जब तक जिएगी, जब तक तुम जियोगे, जब तक तुम्हारी ही कही जाएगी। तुमने पुत्र को जन्म दिया है, वो तुम्हारा पुत्र ही कहलाएगा। मान सम्मान तुम्हें जो मिला, वो इतिहास बन गया है। परंतु तुम इनके मोह में बंधो मत, ये मोह को त्याग दो और अपने आप को जानो कि जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे चेतन स्वरूप को प्राप्त हुआ है, ये मेरा है, परंतु मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूं, मैं इनसे अलग पृथक हूं। ऐसा अभ्यास करना जांच का विषय होता है, और यह जांच सांच के आधार पर होती है। इसलिए स्वयं प्रकाशी तुम हो, ऐसा स्वरूप तुम्हारे हृदय में हमेशा बनाए रखो, ऐसी मान्यता तुम्हारे हृदय में बनाए रखो। अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके अधीन मत रहो, क्योंकि अहंकार करने से ही तुम अपने निज स्वरूप को भूलते हो। अहंता, यही अहंता। अहंता, अहंकार को जैसे ही तुम धारण करते हो, तुम इसके बंधन में बनते हो। निर्मल कोमल बने रहो, सदाचार से युक्त मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए, रहनी रहस्य को जानते हुए, हंस पद पर बने रहो। यह हंस पद तुम्हारा निज स्वरूप को देने वाला है, निज पद को देने वाला है, पारक पद को देने वाला है, जिस पद से तुम जासो सकलो परखिया, सो पारख निज रूप। जिस चीज से, जिस पद से इस संसार को परखा जाता है, जांचा जाता है, जाना जाता है, वह पारक पद है, वह अविनाशी पद है, वह पद तुम्हारा है। तुम उसमें आरूढ़ होकर, उसमें रहकर, उस पर स्थित होकर इस संसार के मिथ्या भाग को और सत्य भाग को जान सकते हो, और जो सत्य भाग है उसको तुम धारण कर सकते हो और मिथ्या भाग का त्याग कर सकते हो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है
कि सब ते सांचा भला जो सांचा दिल होए, सांच बिना सुख नाई ना, इसके बिना सुख नहीं है, कोटि जतन करो।